अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 19 मार्च है आज और दिन है जुमेरात। दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से सफ़र है जनाब 115 अप मूसा पार्क एक्सप्रेस पर। गाड़ी इंशाल्लाह 4 बजे रवाना होगी। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मौसम की बात की है जनाब तो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। और आज से क्योंकि छुट्टियां शुरू हो गई हैं 19 मार्च से, तो छुट्टियों का भी रश ट्रेन्स की तरफ है। और होपफुली 21 मार्च को ईद उल फितर भी है, तो इसीलिए लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों हम भी चलते हैं स्टेशन के अंदर और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। प्लेटफार्म पर आ चुका हूँ दोस्तों मैं, और प्लेटफार्म नंबर 5 पर ट्रेन प्लेस है और ये प्लेस है 127 ऑफ महर एक्सप्रेस। जैसे बोर्ड लगा हुआ है वैसे ही ट्रेन प्लेस हुई है। अच्छा, अरे बॉस क्या बात है, फूल लगा है, अच्छा लग रहा है क्या बात है। सबसे पहले पावर प्लांट है लास्ट में, उसके बाद दोस्तों ऐसी कोचिज़, ऐसी बिजनेस और ऐसी स्टैंडर्ड। मौसम जनाब पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है और कराची समेत पूरे मुल्क में बारिशें भी हो रही हैं। लाहौर में भी सुबह तक काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो इसीलिए आज बड़े खूब अच्छे और ख़ूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे हमें इस सफ़र में। 6309 लोकोमोटिव आज लीड कर रहा है 115 ऑफ मूसा पार्क एक्सप्रेस को। लेट्स यू 36309 ड्राइवर साहब से हो चुकी है मुलाकात। ये कौन है भाई जो सलूट कर रहा है। चलिए दोस्तों ब्रेक पे चलते हैं और रवानगी के टाइम पर मिलते हैं आपसे। भाई आया सलूट करता हुआ और मुझे कहता है यार मेहरबानी करो, मैं सुथरा पंजाब में जॉब करता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने कहा भाई पूरी ट्रेन खाली है, आप यहाँ बैठ जाएं जहाँ आपका दिल करता है। चलें फ़िलहाल तो टाल दिया। खैर 10 मिनट हैं ट्रेन चलने में, 4 बजे रवाना होगी इंशाल्लाह। राइट टाइम रवाना हुई दोस्तों 115 मूसा पार्क मुल्तान कैंट से शाम 4 बजे। ड्राइवर हैं ट्रेन के ताहिर खान और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं तिशामुल हक। चलें जी, ड्राइवर साहब थोड़ा स्लो स्लो मैंने चलने को कहा है, तो 2-3 लोग और भागते हुए आ गए और सवार हो गए। ट्रेन के बारे में, ट्रेन के स्टॉप के बारे में जाने तो खानेवाल, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, साहिबा, लोकाड़ा, पत्तों की, रायवेंड और कोट लखपत, ये ट्रेन के स्टॉप हैं। खानेवाल 5 मिनट और बाकायदा तमाम स्टेशंस पर 2-2 मिनट के स्टॉप होंगे। मुल्तान में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। शेड में 8316 PHA20 और 8041 HB20 दो लोकोमोटिव मौजूद हैं। तो जनाब दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफ़ाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। हल्की सी हंसी मुझे इसलिए आई कि लेडीज़ भी टाटा करना शुरू हो गई थी। आदत से मजबूर अवामें जनाब रेलवे लाइन को क्रॉस करती है और अगर खुदा न खासा पकड़े जाएं तो बस फिर मजबूरी बता दी जाती है। इसलिए साथ ही फाटक बना हुआ है कि दोस्तों रेलवे लाइन को हमेशा सही जगह से क्रॉस करना चाहिए। ज़रा से फासले पर गेट बना हुआ है फाटक, यहाँ से भी क्रॉस किया जा सकता है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये देखें जनाब बिल्कुल साथ ही गेट बना हुआ है, लक्कड़ मंडी फाटक कहा जाता है इसे। तो लोग फिर भी रेलवे लाइंस क्रॉस करते हैं। मुझे याद है कुछ टाइम पहले यहाँ से 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस इंटर हो रही थी, उससे भी एक मोटरसाइकिल टकरा गया था।
मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन अब पार्सल गोदाम का काम करता है। कोई भी ट्रेन यहाँ स्टॉप नहीं करती, अबैंडन हो चुका है ये। 4:45 पर ट्रेन पहुंची है खानेवाल और 9042 लोकोमोटिव के साथ। टाउन ZB के ट्रेन यानी कि गुड्स ट्रेन रवानगी के लिए तैयार है। डिपार्चर विसल हो चुका है। 5 मिनट के आम के बाद दोस्तों खानेवाल जंक्शन से ट्रेन हो चुकी है रवाना। अभी कोई एक्सीडेंट हुआ है। कोई आल्टो टाइप कार थी जो कि फुटपाथ जो ये बना हुआ होता है दोनों रोड के दरमियान पैसेज, उससे टकरा गई। अस्तगफिरुल्लाह। पाँच 5:23 पर ट्रेन एंटर हो रही है मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन। 977 किलोमीटर है कराची से, और जैसा रश मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा देखने को नहीं मिला। और उसके रीज़न दोस्तों ये है कि ईद का क्योंकि कंफर्म था कि ये 21 तारीख को होनी है, तो लोग छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, तो लोग शायद पहले ही रवाना हो गए। बहरहाल देखते हैं आगे आगे क्या होता है। 5:27 पर ट्रेन रवाना हो रही है दोस्तों मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से। और अगर अभी रश नहीं है जनाब, तो ईद के पहले और दूसरे दिन अब में बेइंतहा रश देखने को मिलता है। मुझे याद है कि पिछले साल वन अप पर भी काफ़ी रश था, और एक बार ईद के मौके पर मैं नया पैसेंजर लिंक पर आया था, तो मुझे मूसा पार्क लग गई, तो गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा रश था।
डाउन में 10 डाउन अलामा इकबाल भी चली हुई है चीचा वतनी से, और होपफुली वो हमें कसोवाल रेलवे स्टेशन के आसपास मिलेगी। सूरज भी गुरूब होने की तैयारी में है। CBI में होम सिग्नल पर लाइन नंबर भी लिखा हुआ आता है, जैसे कि लाइन नंबर 1 लूप लाइन होगी, तो वहाँ से ट्रेन पास हो रही है। और हमें एक और इलीगल एक्शन देखने को मिल गया, बाइक पासिंग ऑफ रेलवे लाइन। और ये देखें जनाब, फाटक पे बिल्कुल साथ बना हुआ है। अब क्या किया जाए ऐसे लोगों का। ज़बरदस्त स्पीड के साथ पास हुई दोस्तों 10 डाउन अलामा इकबाल, और लग रहा था कि लोग दरवाज़ों पर भी बैठे हुए थे। अब इतनी स्पीड में तो ऐसा ही नज़र आ सकता है। खैर जनाब, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा। चाहे कोई मसला नहीं, लाहौर लगे चलेंगे, आप बस यही लगाएगा। 5:39 पर कसोवाल रेलवे स्टेशन पास हुई ट्रेन, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जनाब कुदरत का। 5:46 हो रहे हैं दोस्तों, और दिन तेज़ी से ढल रहा है, और ट्रेन अपने मुकर्रर करदा रफ्तार के साथ चीचा वतनी रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है। N5 जगह जगह कभी ट्रैक के राइट साइड और कभी लेफ़्ट साइड पर घूमता रहता है। और 8 डाउन तेज़ गाम भी चीचा वतनी अप्रोच कर रही है। चीचा वतनी इंटर से पहले जनाब एकदम से ब्रेक लग गई थी, और एक शख्स नज़र आया और मुझे खुशी हुई। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। एक्सरसाइज करने के लिए जनाब ना कोई जगह दरकार होती है, ना कोई वक्त दरकार होता है, और ना कोई मौसम दरकार होता है। एक भाई सामने खड़ा हुआ, मुझे नहीं पता इस स्टेप को क्या कहते हैं, बहरहाल वो जंप कर रहे हैं और अपनी बॉडी को टेम्परेचर दे रहे हैं ताकि वो फिट रहें। तो एक अच्छी बात है इस मौसम में। और इस वक्त जब अफ्तार का टाइम है, तो जब आप अपने मिशन पे डट जाते हैं तो फिर आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं। खैर चीचा वतनी पहुँच गई जनाब ट्रेन। भाई ने लगता है बात सुन ली, वार्म अप होते होते एकदम से रुके और चल पड़े। बहरहाल चीचा वतनी में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल भी बना हुआ है जनाब। ZCU30 के साथ 8 डाउन तेज़ गाम में इंटर हो रही है चीचा वतनी। आजकल ZCU30 ज़्यादा देखने में आ रहा है लोकोमोटिव। 6352 अभी आधी ट्रेनें रिकॉर्ड हुई थी कि किसी तरह से कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो खैर 8 डाउन तेज़ गाम पर भी काफ़ी रश था। अगला स्टॉप होगा दोस्तों साहिवाल रेलवे स्टेशन। छः 6:09 हो रहे हैं और हड़प्पा रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन।
मोस्टली अफ्तारी जनाब जो ट्रेन में है, क्योंकि हो सकता है कल परसों ही जो है, तो कल की अफ्तारी इंशाल्लाह घर पे होगी। अल्लाहुम्मा लगा सुन भी का मन तो वाली का तवक्कल तो वाला उसकी का अफ्तार तो हमारे तमाम मुझे कबूल फरमाए और हमारे लिए मज़ीद बेहतरी फरमाए। आमीन। क्या लें भाई, फहद भाई ने आज हमारी वजह से अपनी अफ्तारी का टाइम कुर्बान किया। क्या लें फहद भाई? भाई फहद भाई अभी अभी अफ्तारी हुई है, आपने अफ्तारी कहाँ की? मैंने भी स्टेशन पे। चले यहाँ ब्रेक में करते हैं। नहीं मैंने कर दी। खैर जनाब, आज फहद भाई ने मोहब्बत की, हमारी मोहब्बत में यहाँ पे आके अफ्तारी की, मेरे लिए भी अफ्तारी लेके आ रहे थे। तो फहद भाई आपके बहुत शुक्रिया। और ये दो बच्चे भी साथ में हैं, फहद भाई का बड़ा वाला बेटा अबू बकर, छोटा वाला मोहम्मद अरम। हाँ भाई ठीक ठाक हो? चलें जी फहद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने तकल्लुफ़ किया अफ्तार के टाइम में। अल्लाह जानता, बड़ी दिल को तसल्ली हुई। चलें, हो गया मिलके। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब आप अगले चक्कर आएंगे तो ईद गुजर चुकी होगी। हाँ जी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। चलें, मेहरबानी। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रैवल 5 बिस्मिल्लाह राइट। खैर जनाब, ट्रेन रवाना हो चुकी है साहिवाल से और फहद भाई की मोहब्बत जनाब फहद भाई ने दिन में रब्ता किया और अफ्तारी के लिए मस्जिद थे। मैंने फ़हद भाई को कहा कि फ़हद भाई अफ्तारी की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, मैं घर से ले आऊँगा, आप खाने का भी तकल्लुफ़ ना करें, आप वैसे ही मिलने आ जाएं, क्योंकि मिलने से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़हद भाई ने कहा नहीं यार मैं लाजमी आऊँगा। और फ़हद भाई ने अफ्तारी यहाँ की, मगरिब की नमाज़ का टाइम भी हो रहा है जनाब। तो दोस्तों नमाज़ भी अदा करते हैं और उकाड़ा मिलते हैं आपको। आज़ान मुकम्मल हो चुकी है। तो फ़हद भाई मुझे याद है कि पिछले साल भी मैं 16 डाउन कराची एक्सप्रेस पर आया था, तो ईद का पहला दिन था, वापसी पर मेरे लिए चाय लेकर आए थे अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड भी आया था उनके मिलने के लिए। अफ्तार के टाइम में से टाइम निकाल कर मिलना बहुत खुशी हुई मुझे। खैर अगला तो स्टॉप होगा दोस्तों उकाड़ा रेलवे स्टेशन। छः बजकर 44 मिनट पर दोस्तों ट्रेन यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन पास हो रही है और यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन CBI पर शिफ्ट हो चुका है। सिर्फ PLC चल रही है यहाँ पर, होपफुली वो भी जब ये उकाड़ा कैंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। वसीम भाई ड्यूटी पर मौजूद थे, SM खानेवाल। जब मैं खानेवाल था तो उनके साथ मैंने कई बार ड्यूटी करने का इत्तेफाक हुआ है। हम जब ड्यूटी पर जाते थे तो वसीम भाई भी ड्यूटी पर मौजूद हुआ करते थे। उकाड़ा पहुंच रही है दोस्तों ट्रेन, तो डाउन में आ रही है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस। मेरा प्लान था फ़हद भाई को उकाड़ा तक सफ़र करवाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि उकाड़ा में कनेक्ट नहीं हो पाएगी जाफ़र।
7:12 पर ओकाड़ा रेलवे स्टेशन अराइवल हो चुका है दोस्तों ट्रेन का। ड्राइवर 5 बिस्मिल्लाह राइट। सुकून माहौल थे, मिठे चौल, साथ वाले एसी ट्रेंड में तो जनाब रश नहीं है। तो चलें, ओकाड़ा से रवाना हो रहे हैं हम और अगला स्टॉप होगा पतोकी रेलवे स्टेशन। और जो रश आज नहीं मिला जनाब तो उसका हिसाब 2 दिन बाद होगा। 2 मिनट क़याम के बाद दोस्तों ट्रेन ओकाड़ा से हो चुकी है रवाना। और इस बार जनाब छुट्टियों को शेड्यूल जो पड़ा है पंजाब गवर्नमेंट का, मैंने सुबह देखा कि 19 से लेके 21 तक छुट्टियां, हफ्ता एतवार तो वैसी छुट्टी होती है और फिर की 23 मार्च की छुट्टी। तो यानी कि इस बार तकरीबन 5 छुट्टियां एक साथ पड़ गई। लेकिन उसमें भी हमारे लोग अफसोस मना रहे थे कि सैटरडे संडे ईद के दिनों में क्यों आ गया। तो जनाब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम एंजॉय कर लीजिएगा। कुछ लोग हम जैसे भी होते हैं जिन्हें ईद की भी छुट्टी नहीं होती, तो सोचें कि क्या गुजरती होगी हम पर। खैर, अगला स्टॉप होगा पतोकी रेलवे स्टेशन। 7:33 हो रहे हैं दोस्तों और रेनाला खुर्द रेलवे स्टेशन पास हुई है ट्रेन। किसान रेलवे स्टेशन से पीएलसी मिली थी। पतोकी पहुंची है दोस्तों ट्रेन, तो अचानक से नज़र आई 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। ट्रैकर पर देख रहा था मैं, लेकिन ट्रैकर सिग्नल स्लो होने की वजह से चला नहीं। 7:55 पर पतोकी रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। और मैं अभी न्यूज़ देख रहा था तो जनाब 60,000 लोग एक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं कि ईद कल की होगी या नहीं होगी। लेकिन जनाब पता अभी तक तो ये चल रहा है कि शरत मौसूल नहीं हुई, ईद हफ्ते के दिन की होगी। अज़ान ईशा भी शुरू हो चुकी है पतोकी में। सात 7:57 पर दोस्तों ट्रेन पतोकी रेलवे स्टेशन से हो चुकी है रवाना। मिडिल ईस्ट में कल ईद है, तो हमारे यहाँ फिर जाहिर है कि फिर हफ्ते वाला दिन होगी। बज़ाहिर तो यही आसार हैं। 34 ऑन पाक बिजनेस अभी चली नहीं है दोस्तों लाहौर से, तो अभी 2-3 ट्रेन रहती हैं पाक बिजनेस, ग्रीन लाइन और अवाम एक्सप्रेस। अगला स्टॉप होगा दोस्तों रायवेंड जंक्शन। आठ 8:44 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है रायवेंड जंक्शन। और जनाब हल्के हल्के से बारिश के आसार से नज़र आ रहे हैं। लाहौर में ज़्यादा बारिश हुई है, रायवेंड लगता है कुछ कम हुई है। 2 मिनट के आम के बाद दोस्तों रायवेंड जंक्शन से ट्रेन हो चुकी है रवाना। ये देखिए जनाब प्लेटफार्म पर कुछ जगहों पर पानी भी मौजूद है।
लाइट ना मालूम वजह से बंद है प्लेटफॉर्म की। खैर अगला सुबह का कोट लखपत और उसके बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ड्राइवन से ट्रेन रवाना हुई तो डाउन में 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है रायवन जंक्शन। मेन लाइन पर आ रही है इसलिए सिंगल येलो। लाहौर में हल्की हल्की ठंड हो रही है तो बाइकर्स अक्सर स्वेटर या जैकेट वगैरह पहन रहे हैं। ये भाई जो बाइक पे जा रहा है इसने भी जैकेट पहनी हुई है। नौ बजकर 3 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पास हो रही है। जिया बगा से निकली है और ये अलग से एक रास्ता बनाया गया है। आई थिंक कोई अंडरपास वगैरह बन रहा है। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। मेन लाइन वो हो रही जबकि ट्रेन यहाँ से जाती हैं। जी जनाब क्या हो रहा है? बिल्कुल जनाब कोई अंडरपास बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ पर जाने के लिए, तो उसके लिए अलग से पैसेज बनाया गया है। यहाँ से रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया है, कोई काम हो रहा है। वो मशीनरी भी काफ़ी हेवी लगी हुई है। वो देखें जनाब वो साथ में मेन लाइन है और ये काम भी महीनों का लगता है। मुझे नहीं लगता है इतना जल्दी हो पाएगा, लेकिन होपफुली जैसे ही मेन लाइन का काम मुकम्मल होगा तो ट्रेन को ट्रैक को दोबारा से मेन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। होपफुली आपको भी समझ आ गया हो। जिस तरह हम देखते हैं साजा में लूपिंग पास होती है गाड़ी, तो यहाँ पर लूप लाइन तो नहीं है, मेन लाइन है, तो वहीं से ट्रेन पास हुई है। खैर जनाब हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। 9:36 हो रहे हैं दोस्तों और लाहौर कैंट पास हुई है ट्रेन। और यहाँ तो ताज़ी ताज़ी कुछ देर पहले बारिश हुई है जनाब। तो बाहर निकले तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। लाहौर पहुँची है दोस्तों ट्रेन, तो सामने से जा रही है। कौन सी ट्रेन है जनाब? होपफुली 6 डाउन है या 34 डाउन है। पाक बिजनेस है जनाब। 4:30 बजे रवाना होती है और आज तकरीबन 5 घंटे लेट रवाना हुई है। ज़बरदस्त। इसके फॉलो रवाना होगी 6 डाउन ग्रीन लाइन। 9:50 पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हो गया था लाहौर जंक्शन। खैर फ्री होते होते मुझे 15 मिनट लग गए और यहाँ जनाब खूब बारिश हुई है लगता है। खैर हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत मुकम्मल हुआ। कुछ जगहों पर PLCs थी, एक दो जगह पायलटिंग थी, तो इसलिए ट्रेन लेट हो गई। खैर आज के सफ़र का यहीं पर अख्ताम होता है। मोहम्मद आज़ा को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।